मान सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई है। इस मुलाकात पर केवल देश ही नहीं बल्कि विश्व भर की नजर है। बताते हैं कि इस मुलाकात में कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पर शांति के साथ साथ मानसरोवर यात्रा को लेकर भी बातचीत की है शी जिनपिंग के साथ, और इसके साथ ही अन्य मुद्दे जैसे जो विमान है उनको सुचारू रूप से फिर से चालू किया जाए, इस मुद्दे पर भी बातचीत हुई। कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बता दें, एससीओ समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जिस गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। उन्होंने इसके लिए चाइना को बधाई दी और इसके साथ ही कहा कि पिछले साल जब वो आए थे, जब दोनों देशों के बीच मुलाकात हुई थी, काफी सकारात्मक वो मुलाकात रही और उम्मीद करते हैं कि ये मुलाकात भी काफी ज्यादा सकारात्मक रहेगी। ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दे जो है वो सामने रखे कि दोनों देशों के बीच किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। बता दें, पीएम मोदी ने जोर दिया कि भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति और स्थिरता दोनों देशों की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद बनी सहमति के पालन पर बल दिया, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तनाव कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो सीमा पर शांति और स्थिरता पर बातचीत हुई। द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करना। दोनों नेताओं ने आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर भारत चीन संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन दो सबसे बड़े विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ के हिस्से के रूप में सहयोग के लिए साथ आना जरूरी है। वहीं आर्थिक और व्यापारिक सहयोग दोनों के बीच में बैठक में भारत चीन आर्थिक संबंधों की समीक्षा की गई। दोनों देशों ने व्यापार बढ़ाने, सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने और सीधी उड़ानों को बहाल करने जैसे कदमों पर चर्चा की। यह चर्चा अमेरिका द्वारा भारत और चीन पर लगाए गए 50% टैरिफ के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। वहीं वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिरता। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर और सौहार्दपूर्ण संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति व समृद्धि के लिए आवश्यक है। उन्होंने वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के दौर में दोनों देशों के सहयोग से विश्व अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने की बात कही। विश्वास, बहाली और संवाद। दोनों नेताओं ने हाल के वर्षों में तनावपूर्ण रहे संबंधों को सामान्य करने के लिए संवाद और विश्वास बहाली के प्रयासों को जारी रखने पर सहमति जताई। यह विशेष रूप से 2020 के लद्दाख सीमा विवाद के बाद सैनिकों की वापसी और 2024 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई सकारात्मक बातचीत के बाद महत्वपूर्ण रहा। वही अमेरिका टैरिफ और भू राजनीतिक स्थिति। बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और चीन पर लगाए गए टैरिफ के प्रभाव पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने इस संदर्भ में अपने व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया, ताकि वैश्विक व्यापार में अमेरिकी दबाव का मुकाबला किया जा सके। ऐसे में ये तमाम वो मुद्दे थे जिसको लेकर दोनों देशों के बीच में चर्चा हुई है और काफी ज्यादा सकारात्मक चर्चा ये रही है। चाहे सीमा विवाद की बात कर ली जाए, मानसरोवर यात्रा की बात कर ली जाए, टैरिफ को लेकर आप बात कर ली जाए, क्योंकि साफ शी जिनपिंग ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सही करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, यानी कि हाथी और ड्रैगन का साथ आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि भारत और चाइना सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली देश है। ऐसे में दोनों के बीच में एक अच्छे रिश्ते बनना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसी को लेकर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बता दें, पीएम मोदी ने कहा था कि सीमा प्रबंधन को लेकर विशेष प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू कर दी गई। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों के हित जुड़े हैं। इससे संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग भी जो है आगे बढ़ता है और यही कारण है जिसके वजह से दोनों देश एक बहुत ही पॉजिटिव बैठक रही है। और इसके साथ ही 2 दिवसीय बैठक है, सभी की नजरें टिकी हुई है, खास तौर पर अमेरिका की नजर इस बैठक में टिकी हुई है और कहीं ना कहीं इसी वजह से अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं जिस तरीके से भारत और चीन के रिश्ते सुधर रहे हैं। तमाम मुद्दे थे जिन पर आज बातचीत हुई है, चाहे सीमा विवाद
विवाद को लेकर हो, शांति स्थिरता को लेकर हो, वैश्विक जो भी मुद्दे हैं उसको लेकर हो, दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर जो है वो मुद्दे हो, तमाम ये वो मुद्दे थे जिस पर आज चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। और इस बैठक का स्वागत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही, पिछली बैठक भी काफी ज्यादा सकारात्मक रही थी और इस बार भी आप जिस गर्मजोशी के साथ उनका चाइना में स्वागत किया गया था, आप इस पर उन्होंने खुशी जाहिर की थी। तो हमने आपको एक एक पॉइंटर्स दिखाए जिसमें आप किन किन मुद्दों पर जो है आज दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है और जिसके नतीजा जो है आने वाले समय में जरूर देखा जा सकता है। जो तनाव की स्थिति दोनों देशों के बीच में बनी हुई थी उसको लेकर हम आपको बता दें कि तनाव की स्थिति बनी हुई थी। फिलहाल वो संबंध अच्छे होते हुए नजर आ रहे, दोनों देशों के बीच रिश्ते जो है वो काफी ज्यादा सुधरते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका फायदा दोनों देशों को तो मिलेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो सोच रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी जो रणनीति है, उनकी जो टैक्टिक्स है, उन पर ही उल्टी पड़ती हुई फिलहाल नजर आ रही है। आपको इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।